अर्जुन अपनी पत्नी दिशा के साथ अपने घर में था। दिशा के चेहरे पर परेशानी और चिंता नजर आ रही थी। अर्जुन के चेहरे पर भी चिंता के बादल छाए हुए थे। आखिर कब तक ये चलेगा अर्जुन? कितने व्यापार बदलोगे? हर बार घाटा होता है और अब तो गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। दिशा, मुझे पता है कि मेरी कोशिशें बार बार असफल हो रही हैं, लेकिन जिस दिन मुझे कामयाबी मिली उस दिन सारा कर्ज चुका दूंगा। हर बार यही कहते हो, मकान गिरवी रख दिया तो हम रहेंगे कहाँ? अर्जुन कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अर्जुन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, तभी उसके गांव की गंगा मौसी अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे बिल गेट्स, कहाँ जा रहे हो तुम? गंगा मौसी, कम से कम इंसान का मूड तो देख लिया कीजिए। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। मेरे मजाक का तुम्हें इतना बुरा लग गया? अरे तुम्हारा तो सारा गांव मजाक उड़ाता है। लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें कभी अंबानी कहते हैं तो कभी किसी और बड़े व्यापारी का नाम लेकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लोग मेरा कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए गंगा मौसी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा ना, उस दिन यही मजाक उड़ाने वाले तारीफ करने वालों में परिवर्तित हो जाएंगे। तभी गांव के लड़के अर्जुन को बिल गेट्स कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अर्जुन उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। गांव का मुखिया अर्जुन के पास आता है। उसके हाथ में कुछ कागजात होते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। कैसा मौका मुखिया जी? मेरी पार्ले जी की फैक्ट्री में जान पहचान है, वहां से बिस्किट सस्ते में मिल सकते हैं। तुम इन्हें शहर में बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। मैं कुछ बड़े दुकानदारों को जानता हूँ। लेकिन इसके लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना? हाँ, इसके लिए मोटी रकम चाहिए, लेकिन अगर तुम अपना मकान गिरवी रख दो तो जमींदार से पैसे मिल सकते हैं। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। वो घर लौटकर अपनी पत्नी से चर्चा करने का फैसला करता है। दिशा गुस्से में अर्जुन से कहती है, मकान गिरवी रख दोगे? यही एक चीज बची है हमारे पास। अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? दिशा, ये आखिरी मौका है। अगर ये कामयाब हुआ तो हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे, और नहीं हुआ तो क्या तुमने सोचा है? अर्जुन और मुखिया जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार बैठा हुआ था। अर्जुन अपने मकान के कागजात जमींदार के सामने रख देता है। जमींदार कागज देखता है और मुस्कुराते हुए पैसे अर्जुन को दे देता है। अर्जुन, अब ये मकान मेरे हवाले है। 3 महीने में कर्ज चुका दो, वरना इसे खाली करना पड़ेगा। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वो पैसे लेकर मुखिया के साथ फैक्ट्री की ओर रवाना हो जाता है। अर्जुन और मुखिया पार्ले जी की फैक्ट्री से कई कार्टन बिस्किट खरीद कर लाते हैं। अब जल्दी से इन बिस्किट्स को शहर के दुकानदारों तक पहुंचा दो। अर्जुन, मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी जिस दुकानदार से जान पहचान थी वो तो देश छोड़कर भाग गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो चुपचाप बिस्किट्स लेकर शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अर्जुन अपने बिस्किट्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दुकानदार बिस्किट नहीं खरीदता। भाई, अब पार्ले जी कौन खाता है? ये तो पुराने जमाने का बिस्किट है। इससे तो लोग बीमारियों में खाते हैं। कोई दूसरी अच्छे बिस्किट बेचो तो बात बने। अर्जुन हार कर अपनी बिस्किट्स लेकर घर लौट आता है। वो घर के एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लेता है। दिशा रोते हुए पास आती है। तभी जमींदार वहां आ जाता है। अर्जुन, मुझे पता चला है कि तुम्हारा व्यापार डूब गया है। अब या तो मेरा पैसा लौटा दो या ये मकान खाली कर दो। जमींदार जी, 3 महीने की मोहलत दे दीजिए, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। 3 महीने में पैसा वापस चाहिए, वरना घर छोड़कर चले जाना। जमींदार वहां से चला जाता है। अब क्या करोगे अर्जुन? हमने सब कुछ खो दिया। दिशा, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
अर्जुन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वो सड़क पर बिना कुछ सोचे समझे चलने लगता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। तभी एक चमचमाती कार तेजी से उसके सामने आकर रुकती है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और अर्जुन से झुंझलाकर कहता है, भाई, देखकर नहीं चल सकते? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे तू विकास? अर्जुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो अपने सामने खड़े विकास को पहचान लेता है, जो उसका बचपन का दोस्त था। तू तो बहुत गरीब था, ये चमचमाती कार, इतने महंगे कपड़े, ये सब कैसे? सब मेहनत और दिमाग का खेल है भाई। अब मैं नए नए विचार बेचकर पैसे कमाता हूँ। विचार भी बिकते हैं? जमाना बदल गया है अर्जुन, अब पैसा दिमाग से कमाया जाता है। अर्जुन विकास को घर ले आता है। दिशा का चेहरा उदासी से झुका हुआ था। विकास ये देखकर तुरंत सवाल करता है, भाभी जी, ये उदासी क्यों? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, हमारा मकान भी गिरवी है, व्यापार में नुकसान हो गया। अब पार्ले जी के बिस्किट्स का क्या करेंगे, यही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब इतने सारे बिस्किट्स का क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। इसका हल मेरे पास है। क्यों ना तुम पार्ले जी बिरयानी बेचो? पार्ले जी बिरयानी? ये क्या मजाक है? पार्ले जी बिरयानी? कौन खाएगा ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन? भाभी, ये मजाक नहीं है। मैंने इस रेसिपी पर बहुत मेहनत की है। इसे एक अमेरिकन रेस्टोरेंट को बेचने वाला था, लेकिन अर्जुन मेरा दोस्त है, इसीलिए ये आइडिया मैं उसे दे रहा हूँ। लेकिन चावल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, फिर बिरयानी कैसे बनेगी? यही तो दोस्ती काम आती है। पैसे मैं दूंगा, मेहनत तुम दोनों करो। और पार्ले जी बिरयानी कैसे बनानी है, उसकी रेसिपी भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता, मैंने बिरयानी की अलग टेस्ट के लिए बरसों रिसर्च की थी, तब कहीं जाकर पार्ले जी बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार हुई। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त ही मुसीबत में फंस जाएगा और ये रेसिपी मुझे अपने दोस्त को देनी होगी। अर्जुन और विकास ने मिलकर पार्ले जी बिरयानी बनाई और गांव के मुख्य चौराहे पर एक स्टॉल लगा लिया। धीरे धीरे लोग इसे खाने आते हैं। शुरू में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन बिरयानी का स्वाद सभी को चौंका देता है। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। पार्ले जी और बिरयानी, कमाल का कॉम्बिनेशन है। कुछ ही दिनों में पार्ले जी बिरयानी की खबर दूर दूर तक फैल जाती है। लोग अलग अलग शहरों से इसे खाने आने लगते हैं। अर्जुन के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। उसकी स्थिति बदलने लगती है। इस अर्जुन की किस्मत कैसे पलट गई? मैंने इतनी मेहनत से उसे बेवकूफ बनाकर मकान गिरवी रखवाया था। मुझे क्या पता था कि उसका कोई दोस्त विकास आकर उसकी मदद करेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, उसकी बिरयानी बंद करवानी पड़ेगी। चिंता मत करो, उसकी बिरयानी में कुछ गड़बड़ी करके लोगों का पेट खराब करवा दूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि कौन उसकी बिरयानी खाता है। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी बात अर्जुन का एक ग्राहक चुपके से सुन रहा था। वो पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ग्राहक अर्जुन के पास आता है और उसे वीडियो दिखाता है। अर्जुन ये देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलकने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुखिया और जमींदार ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अर्जुन तुरंत वीडियो लेकर जमींदार के पास जाता है। अर्जुन जमींदार को पैसे देकर कहता है, ये लो तुम्हारा कर्ज, अब मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। अब मेरे घर के कागज चुपचाप मेरे हवाले कर दो। देता हूँ अर्जुन, नाराज क्यों होते हो? जरा सा पैसा क्या आ गया, तुम तो बात करने की तमीज भी भूल गए। इतना बोलकर जमींदार अर्जुन को उसके घर के कागजात पकड़ा देता है और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, पार्ले जी बिरयानी तुम्हारा साथ दे गई अर्जुन, नहीं तो तुम्हारी हैसियत मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़े होने की भी नहीं थी। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। जमींदार चौंक कर अर्जुन से पूछता है,
ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये वीडियो देखो, अब पुलिस तुम्हें इसकी सजा देगी। पुलिस जमींदार और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन की पार्ले जी बिरयानी अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। वो और उसकी पत्नी दिशा अब एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो कमाल है। ये सब तुम्हारे विश्वास और विकास के आइडिया की वजह से हुआ है। अर्जुन और दिशा खुश होकर अपने नए जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। पार्ले जी बिरयानी दुनिया भर में एक मिसाल बन जाती है। सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी पत्नी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उस घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद यही चाहता हूँ भाग्यवान, इसलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार करा लिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया स्वभाव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पिता की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी पिताजी मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना, बस वापस यहां मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना। गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी पत्नी को लेकर सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं। ना सिर पर छत, ना बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूं। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो। मेरी पत्नी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी पत्नी का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो। तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बूढ़ी औरत अचानक से परी में बदल जाती है। जिस बच्ची ने तुम्हें ये टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहां स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है
जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये वाक्य गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं, जहां पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री वहां 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहां एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहां तो पहले से ही सामग्री रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपए में बेचेंगे। सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपयों में बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने आ जाते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपए में बेचना शुरू किया। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है। आप निश्चिंत रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के धनवान भी उसके पास 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से अमीर बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आए और इतने पैसे कैसे आए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है। हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूं, उसका दिल बहुत कोमल है। वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं। बुरा तो हमारे साथ हुआ, मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गईं, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है। भैया, हम 5 रुपयों में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं जिसमें हर दिन अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, मगर हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो आर्यन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता। और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए। फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे, वो भी ज्यादा भाव में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास। कुछ योजना बनाओ। मैंने योजना सोच रखी है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ। अंकल जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ए लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची वहां से रोते रोते चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री अपने आप आ जाती है। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी को बनाने का तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को कोई खुले में छोड़कर कैसे जा सकता है। मूर्ख भाई है मेरा, इसीलिए अब मैं धनवान हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। धनवान होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता था तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति दोनों मेढक में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही दिखती हैं, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है।